Assalamu alaikum dear students. I'm your mathematics teacher Malik Irfan and you are watching my YouTube channel Math with Malik. तो जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि हमने सेकंड ईयर की मैथ की न्यू बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1.1 अपनी कंप्लीट करके आ चुके हैं। तो आज बच्चों हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज बच्चों हम अलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में डिफरेंशिएट करना सीखेंगे। और फिर ट्रांसेंडेंटल फंक्शन को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, फंडामेंटल एंड नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो बच्चों को हमेशा फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में डिफरेंशिएट करने में मुश्किल होती है। तो बच्चों आज आपकी ये मुश्किल जो है वो हमेशा के लिए सॉल्व होने जा रही है। तो बच्चों आप लोगों ने कंसंट्रेटली जो है वो समझना है। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता है, इससे प्रीवियस वीडियोस में हम ये सीख के आ चुके हैं कि फंक्शन किसे कहते हैं। तो बच्चों फंक्शन को हमने कैसे डिफाइन किया था कि हमने कहा था कि ये एक मशीन है जिसको हम इनपुट देते हैं और इनपुट की वजह से हमें क्या मिलती है बच्चों, आउटपुट मिलती है। तो अब ये जो बच्चों फंक्शन है इसको टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है बच्चों अलजेब्रिक और दूसरा है बच्चों ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस। तो फर्स्ट टाइप है बच्चों अलजेब्रिक फंक्शंस और सेकंड जो है वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस है। तो होता इस तरह से है कि बच्चों अलजेब्रिक फंक्शन की ये प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है आपकी बुक में और इसको स्किप करवा दिया जाता है या स्टूडेंट्स को ये मुश्किल लगती है। तो बच्चों चूंकि ये आपकी बुक का पार्ट है, आपकी बुक में लिखी हुई है, तो आपको इसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्योंकि पेपर आपका कंसेप्चुअल होगा। तो एमसीक्यूज जो है बच्चों उसको सॉल्व करने के लिए आपको बुक की थ्योरी को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है और आपकी ये सारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू क्लियर होगी। तो बच्चों हम इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। ये जो खौफनाक की डेफिनेशन नजर आ रही है बच्चों, ये बड़ी मजे की और बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। देखिए, a function y is equal to fx is algebraic if it satisfies a polynomial equation of the form Pn of x y raised to power n। तो बच्चों ये देखिए, ये आपके पास इक्वेशन लिखी हुई है। तो उसने क्या, अगर कोई फंक्शन इस पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो बच्चों वो आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन कहलाता है। अब ये पोलिनोमियल इक्वेशन है क्या, इसको जरा समझें। देखिए बच्चों, ये जो p और सबस्क्रिप्ट में बच्चों ये आपके पास n लिखा हुआ है और x लिखा हुआ है, इसका मतलब है पोलिनोमियल ऑफ x। यानी अब आपके पास जो पोलिनोमियल है उसमें कौन सा वेरिएबल आ रहा है, x आ रहा है। हमारे पास कोई भी वेरिएबल आ सकता है, हमारे पास y आ सकता है, z आ सकता है, तो इसमें x है, साथ है बच्चों y रेज टू पावर n। उसके बाद फिर देखें y की पावर 1 कम हो गई, साथ बच्चों ये पोलिनोमियल पड़ी हुई है। फिर बच्चों यूं चलता जा रहा है, ये साथ पोलिनोमियल पड़ी हुई है, y की पावर 1 रह गई। और फिर बच्चों यहाँ पोलिनोमियल पड़ी हुई है और इधर बच्चों y की पावर नहीं लिखी हुई, तो y की पावर क्या है बच्चों, 0 है। तो अगर किसी फंक्शन को इस फॉर्म में लिखा जा सके तो बच्चों उसे अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। किस तरह से, इसकी जरा एग्जांपल बच्चों देखते हैं। देखिए बच्चों, आपके पास जो है एक फंक्शन है, सपोज करें एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। ये बच्चों आपके पास एक फंक्शन है और आपको ये पता है कि हम एफ ऑफ एक्स को बच्चों क्या लिखते होते हैं, वाई लिखते होते हैं। तो लिहाजा बच्चों मैं यहाँ पे वाई लिख देता हूं, वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। अब अगर बच्चों मैं दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा y का स्क्वायर और ये बन जाएगा स्क्वायर रूट x का स्क्वायर। तो y स्क्वायर बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट बच्चों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो लास्ट में इक्वेशन है बच्चों, इसको देखिए मैं यूं लिख सकता हूं, y स्क्वायर और प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स हो जाएगा और यहां पे क्या रह जाएगा स्टूडेंट्स, 0 रह जाएगा। तो आप देखिए आपके पास ये जो फंक्शन था इसको मैंने पोलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया है। कैसे, जरा इसको गौर से सुनिएगा। देखिए बच्चों, ये आपके पास वाई स्क्वायर है, ये आपके पास क्या है, वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर के साथ एक पोलिनोमियल मौजूद है। कौन सी बच्चों, यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है। तो 1 एक पोलिनोमियल है, क्योंकि कांस्टेंट नंबर्स भी क्या होते हैं बच्चों, पोलिनोमियल होते हैं। पोलिनोमियल का तो कॉन्सेप्ट आपको होगा। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे y की पावर क्या मौजूद है, 0 मौजूद है। तो अब आप जरा इसको डेफिनेशन को फॉलो करें बच्चों। तो देखिए 7 पोलिनोमियल होनी चाहिए। तो देखिए मेरे पास ये पोलिनोमियल मौजूद है बच्चों 1। उसके बाद है बच्चों y की पावर n, ठीक है। तो बच्चों ये देखिए यहाँ पे है y की पावर 2
उसके बाद बच्चों फिर देखें ये चलता जा रहा है, तो यहाँ पे लास्ट पे एक पॉलिनोमियल मौजूद है। तो देखिए मेरे पास लास्ट में पॉलिनोमियल मौजूद है बच्चों, कौन सी, एक्स। अब यहाँ पे देखें बच्चों y मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे है y की पावर 0। तो बच्चों यहाँ भी y की पावर क्या मौजूद है, 0। वो लिखी नहीं हुई, तो इसका मतलब है मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसके साथ बच्चों क्या लिख सकता हूं, 1 लिख सकता हूं। और इसके साथ बच्चों मैं क्या लिख सकता हूं, y की पावर 0। तो अब स्टूडेंट्स ये जो 1 है, ये 1 किसको शो कर रहा है, ये पॉलिनोमियल को शो कर रहा है। और साथ बच्चों y का स्क्वायर है और माइनस, उसके बाद बच्चों ये x किसको शो कर रहा है, ये भी पॉलिनोमियल को शो कर रहा है। और y की पावर क्या मौजूद है बच्चों, 0 इज इक्वल टू 0। तो आप देखें ये इक्वेशन इस इक्वेशन को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। ये तो जनरल फॉर्म लिखी हुई है ना, तो आपके पास पावर स्किप भी हो सकती है। तो यहाँ पे y की पावर 2 है और बच्चों यहाँ पे y की पावर क्या है, 0। और साथ में पॉलिनोमियल मौजूद है, यहाँ पे 1 मौजूद है जो कि एक पॉलिनोमियल है, और एक x मौजूद है, ये भी बच्चों क्या है आपके पास, पॉलिनोमियल है। तो बच्चों ये आपने इसको पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया इस फंक्शन को। तो लिहाजा बच्चों ये वाला जो फंक्शन है ये कौन सा फंक्शन बन गया, ये अलजेब्रिक फंक्शन बन गया। हम और एग्जांपल भी बच्चों ले सकते हैं, जैसे सपोज करें यहाँ पे मैं अगर एक एग्जांपल ले लूं, इसे कंसंट्रेटली समझिएगा। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चों, अगर मेरे पास है y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 प्लस y की पावर 1 इज इक्वल टू 1/x प्लस 1। तो इसको भी बच्चों हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को बच्चों पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, ये x प्लस 1 बच्चों डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो जब बच्चों ये मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1, तो बच्चों ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस टर्म से भी। तो लिहाजा मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूं, ये बन जाएगा आपके पास x प्लस 1 और आगे आ जाएगा y3 और प्लस फिर बच्चों x प्लस 1, आगे बच्चों आ जाएगा y स्क्वायर और फिर बच्चों x प्लस 1 और साथ बच्चों y की पावर 1 इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब ये प्लस 1 जो है बच्चों वो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों, -1 हो जाएगा, तो इधर क्या रह जाएगा, 0। तो लिहाजा ये आपके पास बन जाएगा x प्लस 1 और y3, उसके बाद बच्चों x प्लस 1 और y की पावर 2 और प्लस x प्लस 1 y की पावर 1 और -1 इज इक्वल टू 0। तो अब बच्चों आप इस इक्वेशन को चेक कर सकते हैं कि ये एग्जैक्ट पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखी गई। कैसे बच्चों, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है और इसमें कौन सा वेरिएबल है, x है ना। तो बच्चों मैं इसे क्या लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं p ऑफ x और साथ है बच्चों y की पावर 3 और प्लस इसी तरह ये भी पॉलिनोमियल है, तो बच्चों p ऑफ x y का स्क्वायर और प्लस फिर बच्चों p ऑफ x y की पावर 1 और माइनस उसके बाद बच्चों ये जो 1 है, कांस्टेंट नंबर भी क्या होता है बच्चों, पॉलिनोमियल होती है। तो लिहाजा मैं इसे क्या लिख सकता हूं, p ऑफ x और आगे बच्चों क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे आप लिख दें, ये आपके पास क्या है, 3 है, ये बच्चों आपके पास 2 है, ये आपके पास क्या है, 1 है, और ये बच्चों यहाँ पे क्या लिखते हैं, आप 0 लिखते हैं। तो बच्चों अब आप इसमें ये देखें, ये एग्जैक्ट जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट को बच्चों क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। देखें p3 और y की पावर 3, p2 y की पावर 2, p1 y की पावर 1 और p0, और यहाँ पे y मौजूद नहीं है, तो बच्चों यहाँ y की पावर क्या मौजूद है बच्चों, 0 मौजूद है। तो यहाँ पे जो p0 ऑफ x है ये असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, 1 को। तो देखिए मैंने इस फंक्शन को पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो बच्चों ये वाला जो आपका फंक्शन है ये कौन सा बन जाएगा, अलजेब्रिक फंक्शन बन जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बड़ी खौफनाक सी डेफिनेशन लगती है इसकी समझ आ गई होगी। अब बच्चों ये जो आगे लिखा हुआ है, वेयर ईच pix इज अ पोलिनोमियल इन x फॉर i इज इक्वल टू 0 1 2, और कहां तक है ये n तक, ये जो n है और फिर उसके बाद n-1 है, ये चलता जा रहा है, तो 1 आ गया, 0 आ गया। उसने इसको जनरल किसका नाम दे दिया, pix का, और उसने बता दिया कि i की वैल्यू है 0 1 2 n। अगर आप इस i की जगह पे 0 1 2 n लगा दें तो बच्चों यही बनेगा, p0 बनेगा, p1 बनेगा, यूं p2 बनेगा, चलता चलता ये pn-1 आ जाएगा और pn आ जाएगा। अब वो कह रहा है एंड एट लीस्ट 1 pix इज नॉट आइडेंटिकली 0, कम से कम एक ऐसी
पॉलिनोमियल लाजमी होनी चाहिए जो कि जीरो ना हो। अगर तो बच्चों सारी पॉलिनोमियल जीरो हो जाए तो फिर तो आपके पास वो इक्वेशन बड़ी अजीब सी बन जाएगी। वो तो आपके पास सिर्फ सेटिस्फाई हो जाएगा लेफ्ट साइड और राइट साइड। अगर मैं ये कह दूं ये पॉलिनोमियल भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो बच्चों फिर तो वो जीरो के इक्वल आएगा। सिर्फ ये सेटिस्फाई होगा कि लेफ्ट और राइट साइड आपस में क्या है, इक्वल है। इसलिए वो कह रहा है कि सारी एटलीस्ट वन पी आई एक्स इज नॉट आइडेंटिकली जीरो। कम से कम एक ऐसी पॉलिनोमियल होनी चाहिए जो कि जीरो ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बच्चों आप लोगों को इस डेफिनेशन की जो है वो समझ आ गई होगी। अब आपके लिए क्या किया गया, अलजबरिक फंक्शन को मजीद आसान बनाने के लिए बुक में डेफिनेशन और मजीद मेंशन कर दी। उसने कहा इन सिंपल वर्ड्स, सादा अल्फाज में ये याद रखें कि ये जो बच्चों फंक्शन है ये वाला, ये जो ऊपर दिया हुआ है, जो मैंने आपको ये एग्जांपल और ये वाली एग्जांपल दी है, कहता है इज अलजबरिक, कहता है इसको अलजबरिक कहेंगे इफ इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स यूजिंग अ फाइनाइट नंबर ऑफ अलजबरिक ऑपरेशंस। अगर अलजबरिक ऑपरेशंस यूज किए जाएं उसके अंदर, कौन कौन से, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, मल्टीप्लीकेशन के और डिवीजन के। और इसके अलावा बच्चों क्या आ सकता है आपके पास, nth रूट आ सकता है। nth रूट क्या आ सकता है आपके पास, जो है सपोज करें x की पावर 1/2 आ सकता है, आपके पास x की पावर 1/3 आ सकता है, x की पावर 3/2 आ सकता है। तो बच्चों ये वाले सारे भी आपके पास क्या है, अलजबरिक एक्सप्रेशन है। ये तो उसने आगे लिखा है इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम x, x से ऑब्टेन की जाए, यानी वेरिएबल से ऑब्टेन की जाए और कोई चीज ना हो, यानी उसमें साइन, कॉज, टेन, लॉग, ई की पावर एक्स, इस तरह की चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए, वेरिएबल जस्ट होना चाहिए। तो आप बच्चों ये देख लें इसमें वेरिएबल मौजूद था, हमने इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया, तो ये एक आपके पास अलजबरिक फंक्शन है। इसी तरह से बच्चों ये भी आपके पास क्या है, एक अलजबरिक फंक्शन है। तो ये भी बच्चों आपके पास क्या है, अलजबरिक फंक्शन है। तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन लिखने के बाद उसने कहा कि सिंपल वर्ड्स में ये याद रखें कि अगर वेरिएबल के साथ अलजबरिक ऑपरेशंस आ जाए तो वो आपके पास अलजबरिक फंक्शंस बन जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको डेफिनेशन की और अलजबरिक फंक्शन की जो है वो समझ आ गई होगी। मजीद बच्चों इसकी जो एग्जांपल्स हैं बुक वाली, वो मैंने यहाँ पे बच्चों नोट की हुई हैं। तो ये देखें, ये आपके पास एक अलजबरिक फंक्शन है क्योंकि इसमें एक्स आ गया है, ऑपरेशन आ गया है बच्चों माइनस का, उसके बाद 2 3 साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये भी बच्चों आपके पास एक अलजबरिक फंक्शन है, ये भी अलजबरिक फंक्शन है nth रूट वाला, ये भी आपके पास अलजबरिक फंक्शन है स्क्वायर रूट वाला। तो बच्चों आप इनमें से किसी भी फंक्शन को पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे सपोज करें बच्चों आपको पता है ये जो f ऑफ x है, ये क्या बच्चों y लिखा जाएगा, ये भी क्या लिखा जाएगा y। तो अगर मैं इस एग्जांपल को आगे कंटिन्यू करूं, पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखूं, तो बच्चों लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको क्या लिख देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर x माइनस 3। अब x माइनस 3 डिवाइड हो रहा है, y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बच्चों आ जाएगा x माइनस 3 और y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। मजीद ये हो जाएगा बच्चों कि x माइनस 3 को आप नोट कर लें, साथ y लिख लें और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे बच्चों क्या रह जाएगा, 0। तो देखिए ये पॉलिनोमियल बन गई। ये आपके पास क्या है बच्चों, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो ये बच्चों आपके पास क्या है, एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x, साथ y की पावर 1 है, माइनस ये भी बच्चों एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो देखें ये पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया ना मैंने इस फंक्शन को, तो ये फंक्शन भी क्या कहलाएगा, अलजबरिक। तो अब आपने ये नहीं करना कि आपको फंक्शन दिया हुआ है और आप उसकी पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाने बैठ जाएं। आप सिंपल याद रखें, वेरिएबल दिया हो, ऊपर पावर हो, प्लस माइनस आ रहा हो, फ्रैक्शन आ रही हो, nth रूट आ रहा हो, स्क्वायर रूट आ रहा हो, तो बच्चों ये सारे क्या होते हैं, अलजबरिक फंक्शंस होते हैं। अगर साथ साइन आ गया, कॉज आ गया, लॉग आ गया, तो इस तरह की अगर चीजें आ गई, हाइपरबोलिक आ गया, तो ये आपके पास अलजबरिक फंक्शंस नहीं होंगे। तो ये बच्चों अलजबरिक फंक्शन है, ये भी अलजबरिक फंक्शन है, ये भी अलजबरिक फंक्शन है, ये भी अलजबरिक फंक्शन है। तो इतनी डिटेल में आपको बताने का मकसद ये था कि आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेक्स्ट बच्चों अब हम चलते हैं ट्रांसेंडेंटल फंक्शन पे। तो देखिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या लिखा हुआ है, आपकी बुक वाली डेफिनेशन मैंने यहाँ पे कॉपी की हुई है। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, अ फंक्शन इज कॉल्ड अ ट्रांसेंडेंटल फंक्शन इफ इट इज नॉट अलजबरिक। अगर वो अलजबरिक ना हो तो बच्चों वो ट्रांसेंडेंटल होगा। और इसकी एग्जांपल देखिए, y की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x, ये कौन सा फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
ई की पावर एक्स। अगर वेरिएबल पावर में आ जाए तो बच्चों वो कौन सा फंक्शन होता है, वो आपके पास होता है अलजेब्रिक फंक्शन। इसी तरह से बच्चों y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये आपके पास एक लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो ये भी ट्रांसीडेंटल कहलाएगा। देखिए साइन आ गया, साइन इनवर्स आ गया, फिर साइन और नेचुरल लॉग ऑफ एक्स ऐड हो रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर स्केयर आ गया है। तो बच्चों ये सारी जो एग्जांपल्स हैं ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन की है। तो बच्चों ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन की आपने डेफिनेशन जो है वो याद कर लेनी है। उसके बाद बच्चों मैंने आपके लिए जो है वो अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल फंक्शन में डिफरेंशिएट करने के लिए पिक्चर बनाई हुई है। तो बच्चों अलजेब्रिक फंक्शंस कौन कौन से हैं और ट्रांसीडेंटल फंक्शन कौन से हैं हम इसमें देख सकते हैं। तो बच्चों ये देखें, जो अलजेब्रिक फंक्शंस हैं, पॉलिनोमियल फंक्शंस अभी मैंने आपको बताया था, जो पॉलिनोमियल्स होती हैं, जैसे देखें बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल है, ये सारे अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। इसी तरह से बच्चों रैशनल फंक्शंस, अगर आपके पास ये फ्रैक्शन में आ जाए, फ्रैक्शन में आ जाए, ये फ्रैक्शन में आ जाए, आपकी बुक में एग्जांपल भी दी हुई है और अभी मैंने उसको आपको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करके भी दिखाया है। उसके बाद बच्चों अगर आपके पास रेडिकल वाले आ जाए, nth रूट वाले, तो ये देखें रेडिकल जो आपके पास फंक्शंस होते हैं, ये स्क्वायर रूट एक्स और ये x प्लस 2 का क्यूब रूट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर रूट, और इसी तरह से बच्चों ये 2x माइनस 3 का फोर्थ रूट, ये सारे बच्चों आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस होते हैं। उसके बाद बच्चों जो मॉडुलस फंक्शंस होते हैं, अगर मॉड आ जाए आपके पास, देखें ये सारे बच्चों आपके पास कौन से फंक्शंस हैं, ये सारे आपके पास अलजेब्रिक फंक्शंस हैं। अब बच्चों वो बात करते हैं हम किसकी, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस की। तो ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कौन से होते हैं जो कि अलजेब्रिक नहीं होते। तो बच्चों उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शंस आ जाते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं, हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाते हैं और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाते हैं। तो ये बच्चों सारे ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं। तो ये देखिए बच्चों इसमें इनकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। ये आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी जनरल फॉर्म है, ये जनरल फॉर्म है लॉगरिथमिक फंक्शन की, ये नेचुरल लॉग है, ये बच्चों सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये बच्चों सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये बच्चों हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, ये बच्चों इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं इनको क्या कहते हैं हम बच्चों, इनको ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कहते हैं। और इनकी एग्जांपल्स बच्चों ये दी हुई हैं, ये सारी जो एग्जांपल मैंने मेंशन की हुई हैं बच्चों ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की हैं, ये लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं, ये भी लॉगरिथमिक फंक्शन है। उसके बाद ये साइन कॉस टैन कॉट सीकेंट कोसीकेंट, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, ये उनके बच्चों इनवर्स हो गए, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस हो गए और ये बच्चों हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शंस हो गए। अब बच्चों आपका मेन काम क्या है, आपने डिफरेंशिएट करना है फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन में। अच्छा बच्चों अब इसमें आपने एक बात जो है ना वो अपना माइंड में रखनी है, जो मैंने आपको ट्रांसीडेंटल फंक्शंस बताए हैं ये वाले, इनमें बच्चों ये देखें जो ऊपर x लिखा हुआ है, ये जो x लिखा हुआ है ये देखें सबके साथ x लिखा हुआ है, तो बच्चों ये इसको कहते हैं आर्गुमेंट। तो आप जरा चेक करें सबका बच्चों आर्गुमेंट जो है वो सेम है और वो क्या है बच्चों, x है सबका, जितने भी आपके पास फंक्शन है। देखें ये इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन में भी देख लें, ये सारे आपके पास x हैं, ये सारे आर्गुमेंट्स x हैं, ये सारे आर्गुमेंट्स x हैं, ये सारे आर्गुमेंट्स x हैं। अब बच्चों आपके पास फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल जो है वो फंक्शंस, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस क्या होते हैं बच्चों, एक बात आपने याद रखनी है, ये मैंने डिफरेंशिएट यहां पे कर दिया है फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस में। अब यहां से इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, देखिए ये सारे आपके पास फंडामेंटल फंक्शंस हैं, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन जो कि मैंने आपको ऊपर बताए हैं। देखें इसका आर्गुमेंट x है, इसका आर्गुमेंट x है, इसका x है, सबके आर्गुमेंट्स बच्चों x है, सबके आर्गुमेंट्स x है, यहां पे देख लें सबके आर्गुमेंट्स x है। तो बच्चों ये सारे जिनके आर्गुमेंट्स x होते हैं इनको बच्चों हम फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस कहते हैं। ये बात जो है सिर्फ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए होल्ड नहीं करती, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो आर्गुमेंट है वो चेंज हो सकता है, वो मैं आपको भी बताऊंगा। अब इसमें आप बच्चों देखिए जो नॉन फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस हैं, इसमें देखिए बच्चों यहाँ पे ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है इसका आर्गुमेंट चेंज हो गया ना बच्चों, क्या लिख दिया यहाँ पे x प्लस 1, तो ये नॉन फंडामेंटल है। इसी तरह बच्चों 2x लिख दिया है, ये नॉन फंडामेंटल है। ये बच्चों देखें
लॉग के साथ x की पावर 2 आ गई, x को चेंज करके x स्क्वायर लिख दिया तो ये नॉन फंडामेंटल है। x को चेंज करके स्क्वायर रूट x लिख दिया, देखें साइन 2x लिख दिया, यहां पे cos 3x माइनस 1 लिख दिया। तो बच्चों अगर आपके पास आर्गुमेंट चेंज हो जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अलावा, तो देखें सबके आर्गुमेंट्स बच्चों चेंज है, तो इन सारे फंक्शंस को बच्चों हम क्या कहेंगे, ये सारे जो फंक्शंस है बच्चों इनके आर्गुमेंट चेंज है। देखें x की जगह 2x लिख दिया है, एक्स स्क्र प्लस 1 लिख दिया है, 3x लिख दिया है, स्क्र रूट x लिख दिया है, x प्लस 2 लिख दिया है, एक्स के लिख दिया, सबके आर्गुमेंट्स बच्चों चेंज हो गए। तो ये सारे फंक्शंस जो हैं ये क्या कहलाते हैं बच्चों, ये नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस कहलाते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आर्गुमेंट को छोड़ के, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का आर्गुमेंट चेंज है, 3x प्लस 1 है, यहाँ पे स्क्वायर रूट x है, यहाँ पे x के ऊपर स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये बच्चों ये सारे नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। इसके अलावा बच्चों अगर आपके पास सपोज करें कोई भी इस तरह का फंक्शन आ गया जिसमें कोई अलजेब्रिक फंक्शन ऐड हो रहा है, जैसे सपोज करें आपके पास है बच्चों y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, लेकिन अगर इसमें कोई एक्स स्क्वायर ऐड हो गया तो बच्चों अब ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बन जाएगा। तो सिंपल याद रखें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है बच्चों जिनका आर्गुमेंट x होता है वो सारे फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, और बाकी जो अगर आर्गुमेंट चेंज हो गया तो वो बच्चों आपके पास क्या होंगे, वो नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होंगे। तो एक बात याद रखें बच्चों, आपके पास जितने भी चेंजिंग आ जाए कोई भी आपके पास, जैसे सपोज करें आपके पास है खाली अगर नेचुरल लॉग एक्स लिखा हुआ है तो बच्चों ये आपके पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, लेकिन अगर इस एक्स में कोई भी चेंजिंग आ गई या यहां पे बच्चों कहीं पे 2 नेचुरल लॉग ऑफ एक्स आ गया, कोई भी चेंजिंग आ गई इस बेसिक फंक्शन में तो वो नॉन फंडामेंटल बन जाएगा। जैसे आपके पास क्या आ गया यहाँ पे बच्चों, अगर आपके पास आ गया नेचुरल लॉग 2x तो ये बच्चों अब नॉन फंडामेंटल बन जाएगा। अगर आपके पास जो आर्गुमेंट है बच्चों वो क्या है, आपके पास खाली x है सबका, तो वो आपके पास क्या है बच्चों, वो आपके पास है फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। और अगर ओरिजिनल फंक्शन में कोई चेंजिंग हो गई तो बच्चों वो नॉन फंडामेंटल, जैसे अब साइन एक्स है तो साइन एक्स तो बच्चों फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, लेकिन अगर इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, अगर साइन एक्स आ गया और इसके ऊपर 2 आ गया स्टार्ट में तो ये नॉन फंडामेंटल बन जाएगा, ये भी नॉन फंडामेंटल बन जाएगा। इसी तरह से बच्चों अगर आपके पास साइन एक्स और कॉस एक्स ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो बच्चों ये नॉन फंडामेंटल है। इसी तरह अगर आपके पास साइन एक्स और बच्चों कॉस एक्स ये माइनस हो रहे हैं तो ये भी नॉन फंडामेंटल है। अगर बच्चों साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये भी नॉन फंडामेंटल है। अब एक कंफ्यूजन पाई जाती है कि जो tan है ये जो है ये फंडामेंटल है या नॉन फंडामेंटल है। तो बच्चों देखो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं ना सारे वो सारे फंडामेंटल होते हैं, तो tan भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आता है, तो ये बच्चों फंडामेंटल है, ये नॉन फंडामेंटल नहीं है। सही है। अब कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि tan जो है वो डिवाइड करके आता है किसको, साइन को और कॉज को। तो बच्चों साइन और कॉज जो है वो किसके इक्वल होता है, tan के। तो देखो साइन और कॉज tan में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये तो कन्वर्ट नहीं हो रहा किसी फंक्शन में, ये किसी फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ये कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो इसी वजह से बच्चों ये आपके पास जो है tan x ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है, क्योंकि फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं जिनका आर्गुमेंट जो है बच्चों वो क्या होता है, x होता है। तो उम्मीद करता हूं आपको फंडामेंटल और नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस की समझ आ गई होगी। अब बच्चों जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज है। वो कैसे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो बच्चों डेफिनेशन है ना वो आपको बताई गई है a की पावर x, और स्टूडेंट्स आपको ये बताया हुआ है कि जो a है वो 0 से ग्रेटर है और जो a है वो 1 के इक्वल नहीं है। तो अब अगर आपके पास जो फंक्शन है e की पावर x ये भी तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इस कंडीशन को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। वो किस तरह से, आपको पता है जो e है इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 2.71 समथिंग, और ऊपर बच्चों पावर क्या मौजूद है, x मौजूद है। तो अब आप देखें a की जगह पे 2.71 आ गया,
तो ये a ग्रेटर देन 0 बनेगा, यानी मैं लिख सकता हूं कि 2.71 जो है वो 0 से बड़ा है, और इसके अलावा बच्चों जो 2.71 है वो 1 के इक्वल नहीं है। तो ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है और ये दो कंडीशंस लिखी हुई हैं, तो ये फंक्शन भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जैसा कि आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो आपका फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है, फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन, तो लिहाजा ये भी आपका फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अब बच्चों इसी तरह से अगर आपको यूं दे दिया जाए e की पावर 2x, तो अब आपने इसमें ये नहीं सोचना कि यहां पे आर्गुमेंट x था, यहाँ पे आर्गुमेंट 2x है, आर्गुमेंट चेंज हो गया है, तो अब ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं रहेगा, ऐसा नहीं है बच्चों, ये स्टिल फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। वो कैसे, आप इसे कैसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं e की पावर 2 और बाहर बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। तो जो e की पावर 2 है बच्चों, ये भी तो आपके पास एक नंबर आएगा, यानी ये आपके पास यूं बन रहा है 2.71 इसका स्केयर, और फिर बच्चों ऊपर पावर क्या मौजूद है, x मौजूद है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर 0 तो नहीं आएगा, इसका मतलब है इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा, और इसका जो आंसर है बच्चों वो 1 के इक्वल नहीं होगा। तो लिहाजा ये वाला फंक्शन जो है, यानी ये वाला फंक्शन, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिहाजा ये फंक्शन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, मतलब ये आपके पास फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। तो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन में बस आपने ये चीज रखनी है। लेकिन अगर यही 2x आपके पास साइन के साथ आ जाए, कॉस के साथ आ जाए, टेन के साथ आ जाए, तो फिर वो फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शंस नहीं रहते। जैसे अगर बच्चों साइन 2x आ गया तो ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है, अगर log 2x आ गया तो ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। इसी तरह से स्टूडेंट्स, अब यहां ये जरूर हो सकता है कि अगर e की पावर 2x प्लस 1 आ जाए, तो अब बच्चों ये जो आर्गुमेंट है ना, ये चेंज हो गया, तो लिहाजा अब ये फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। इसी तरह बच्चों अगर आपके पास आ जाए e की पावर x और ऊपर स्केयर आ जाए, तो ये भी फंडामेंटल ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है। तो बच्चों इन चीजों का आपने ख्याल रखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हवाले से। तो स्टूडेंट्स एक बार आपकी बुक से एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, यानी ये जो पावर है बच्चों वो किससे बिलोंग कर रही है, रियल नंबर से, और a ग्रेटर देन 0 और a नॉट इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। और बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी कौन से फंक्शंस होते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शंस होते हैं, ये माइंड में रखना है आपने। अब उसने कहा है द नंबर a इज कॉल्ड बेस ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अंडरस्टूड है, a जो है वो इसमें बेस है। अब वो कह रहा है अगर e की पावर x आ जाए तो इसे कहते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब बच्चों नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, इसको जरा समझिएगा। देखिए आपके पास बच्चों अगर यूं चेंजिंग आ रही हो, सपोज करें आपके पास पहले साल में एक अमाउंट थी 2, या पहले दिन 2 है, अगले दिन बच्चों वो 4 हो गई, उससे अगले दिन बच्चों 6 हो गई, उससे अगले दिन बच्चों 8 हो गई, फिर बच्चों 10 हो गई, फिर 12 हो गई। तो देखिए सब में बच्चों जो है वो कितने कितने का एडिशन होती जा रही है, ये 2 की एडिशन होती जा रही है सब में। तो बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बच्चों कहते हैं लीनियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है बच्चों, ये लीनियर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। लेकिन बच्चों अगर आपके पास यूं चेंजिंग आ रही हो कि आपके पास पहले 2 था, अगले दिन आपके पास वो अमाउंट 4 हो गई, उसके बाद बच्चों वो अमाउंट 8 हो गई, उसके बाद बच्चों वो अमाउंट 16 हो गई, उसके बाद बच्चों वो अमाउंट 32 हो गई, वो बच्चों फिर उसके बाद अमाउंट 64 हो गई। तो ये देखें आप बच्चों इसमें और इसमें चेंजिंग देखें, इसमें बच्चों वेरिएशन जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। कैसे बच्चों, ये जो आपके पास 2 है ये था 2 की पावर 1, अगला वाला है 2 की पावर 2, उससे अगला है 2 की पावर 3, फिर है बच्चों 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। तो बच्चों इसलिए ये जो एग्जाम्पल है ये किसकी है, ये आपके पास नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन की एग्जाम्पल है। अब बच्चों देखें एक कांस्टेंट नंबर है और पावर क्या होती जा रही है बच्चों, इंक्रीज होती जा रही है।
अब ये जो e की पावर x है बच्चों, इसको नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों कहा गया है? क्योंकि बच्चों नेचर के अंदर बहुत सी चेंजिंग जो है ना, वो इस फैक्टर, ये e की पावर x फैक्टर के थ्रू चेंज होती है। जैसे पॉपुलेशन जो है बच्चों, पॉपुलेशन, ठीक है, उसमें बच्चों चेंजिंग e की पावर x के लिहाज से होती है। इसी तरह से बच्चों अगर किसी चीज का ड्राई हो जाना, ड्राइनेस, वो भी बच्चों इस नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, e की पावर x के लिहाज से। इसके अलावा बच्चों जो आपके पास रेडियो एक्टिविटी, एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, रेडियो एक्टिविटी जो होती है, वो भी बच्चों आपके पास कुदरती तौर पे इस फैक्टर्स के जरिए चेंज होती है। तो इसलिए बच्चों इस e की पावर x को हमने कहा क्या है? नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा है। ये आगे लिखा हुआ है बच्चों, ये जो लिखा हुआ है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x 2 की पावर x इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ग्रोथ हो रही है ना, बढ़ता जा रहा है। और अगर बच्चों इसी आप अगर 2 को आप 1/2 की पावर x करें और x की वैल्यूज चेंज करते जाएं, तो इसे कहेंगे बच्चों एक्सपोनेंशियल डीके। वैल्यू क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। अगर आप 1 की पावर 2 इसके ऊपर 1 अप्लाई करें, 1 की पावर 2 इसके ऊपर 2 अप्लाई करें, 1 की पावर 2 इसके ऊपर 3 अप्लाई करें, तो आप देखेंगे बच्चों आंसर्स क्या होते जाएंगे? आंसर ऊपर से नीचे आएंगे, यानी आंसर कम होते जाएंगे। तो इसलिए बच्चों इसको कहा गया है एक्सपोनेंशियल डीके। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गई होगी। आगे बच्चों मैंने आपको डिटेल में फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस और नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस बता दिए हैं। इसमें देखिए बच्चों, इसको उसने नॉन फंडामेंटल कहा है, चेंजिंग आ गई। इसमें देखें x की पावर ऊपर 2 आ गई, इसको उसने क्या कहा है? नॉन फंडामेंटल। ये देखें x साइन x नॉन फंडामेंटल। ये देखें आर्गुमेंट चेंज हो गया, नॉन फंडामेंटल। अगर यही बच्चों log x होता तो फिर ये बच्चों कौन सा होता? ये फंडामेंटल होता। फिर बच्चों यहां पे बच्चे समझते हैं 10 के ऊपर 2x आ गया तो आर्गुमेंट चेंज हो गया, लेकिन कहता है इट इज अ स्टैंडर्ड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 100 रेज टू पावर x। कैसे? इसे आप लिख सकते हैं 10 की पावर 2 और बच्चों ऊपर x लिख सकते हैं, और 10 की पावर 2 क्या होता है बच्चों? 100 और ऊपर x। तो कांस्टेंट जो है ये एक तो जो है ये 100 जो है ये ग्रेटर है 0 के, और ये जो 100 है बच्चों ये 1 के इक्वल नहीं है। तो लिहाजा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो ये आपके पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ये वाला। तो एक्सपोनेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने ये बात याद रखनी है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं बच्चों, जुबानी देख लें। कौन सा फंक्शन होगा बच्चों? ये डेफिनेटली अलजेब्रिक। ये कौन सा होगा बच्चों? अलजेब्रिक। ये क्या होगा बच्चों? ट्रांसेंडेंटल। ये कौन सा है बच्चों? ट्रांसेंडेंटल। तो देखिए ये नीचे मेंशन कर दी है। अब अगर बच्चों ये वाले फंक्शन में आपने ये बताना हो कि कौन सा ट्रांसेंडेंटल है, कौन सा नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल है, तो बच्चों ये कौन सा होगा? नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल। ये बच्चों क्या होगा आपके पास? ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल होगा, क्योंकि कांस्टेंट जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसकी डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो बच्चों ये क्या होगा? नॉन फंडामेंटल, क्योंकि एक्स के ऊपर 2 आ गया। ये बच्चों क्या होगा? नॉन फंडामेंटल, क्योंकि एक तो नेचुरल लॉग एक्स और ई की पावर एक्स, दो फंडामेंटल फंक्शंस ऐड हो रहे हो, दो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, तो वो भी नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बन जाता है। तो ये बच्चों कौन सा है? tan x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये साथ x दिया हुआ है, तो ये आपके पास है फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। यही बच्चों अगर आपके पास tan 2x दिया होता तो फिर बच्चों ये क्या बन जाता? ये बन जाता नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो देखिए बच्चों यही चीज है, ये 3 की पावर x और tan 3x ये फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं, और बाकी सारे बच्चों कौन से हैं? नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। अब नेक्स्ट बच्चों आपकी अपनी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो उसमें बेसिक यही पूछा हुआ है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस कौन से हैं और जो है वो अलजेब्रिक कौन से हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर अलजेब्रिक। तो बच्चों बताएं, ये वाला तो अलजेब्रिक नहीं होगा, ये अलजेब्रिक है, ये बच्चों अलजेब्रिक है, ये अलजेब्रिक नहीं होगा क्योंकि इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है। ये बच्चों कौन से आपके पास अलजेब्रिक है? तो लिहाजा बच्चों ये अलजेब्रिक और ये अलजेब्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर ट्रांसेंडेंटल। तो बच्चों बताएं कौन से ट्रांसेंडेंटल होंगे? ये cot x ये बच्चों ट्रांसेंडेंटल है, ये बच्चों कौन सा आपके पास ट्रांसेंडेंटल है, ये बच्चों कौन सा आपके पास ट्रांसेंडेंटल है। ये जो 1/x है बच्चों ये तो आपके पास कौन सा है? ये अलजेब्रिक है, ठीक है, क्योंकि 1/x को आप क्या लिख सकते हैं? x की पावर -1 भी लिख सकते हैं। ये अलजेब्रिक, ये भी अलजेब्रिक। तो ये और ये बच्चों ये आपके पास कौन से हैं?
ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस हैं। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लें। तो उसमें आपने बताना है कौन कौन से फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से हैं। तो बच्चों ये तो फंडामेंटल नहीं है, क्योंकि अगर दो फंडामेंटल्स ऐड हो रहे हो तो वो नॉन फंडामेंटल बन जाता है। तो ये फंडामेंटल है, ये फंडामेंटल है, लेकिन जब ये दोनों ऐड होंगे तो बच्चों ये बन जाएगा नॉन फंडामेंटल। तो लिहाजा ये हमारे फंडामेंटल में नहीं आ रहा, ये बच्चों हमारा फंडामेंटल में आ रहा है। साइन एक्स, एक तो आर्गुमेंट एक्स है और ऊपर से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये बच्चों फंडामेंटल है। ये भी फंडामेंटल है क्योंकि e की पावर 2 और बाहर बच्चों क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। तो ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है, और जो फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फुलफिल करता है तो बच्चों फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। तो ये भी फंडामेंटल है, ये भी फंडामेंटल है। ये बच्चों फंडामेंटल नहीं है क्योंकि आपको पता है ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और अगर दो फंडामेंटल फंक्शन प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो बच्चों वो आपके पास जो है फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन नहीं होता। तो लिहाजा ये भी नहीं है, ये बच्चों आपके पास फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। क्योंकि जो 15 है बच्चों, एक तो वो जीरो से क्या है बच्चों बड़ा है, और 15 जो है बच्चों वो 1 के इक्वल नहीं है। तो ये भी आपके पास बच्चों फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, ये भी फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, और ये भी फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रांसेंडेंटल और फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन की समझ आ गई होगी। तो बच्चों ये हमने अपने फर्स्ट 3 क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लिए हैं। देख लें, इसमें आपने क्या बताना है, नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन बताने हैं। तो बच्चों ये वाला जो है आपका, ये तो आपका फंडामेंटल है। तो इसके अलावा बच्चों ये भी आपका फंडामेंटल फंक्शन है, ये भी आपका फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, और ये बच्चों आपका नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है क्योंकि इसमें x के ऊपर 2 आ गया। और बच्चों ये 2 की पावर -x, ये भी आपका फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है क्योंकि जो 2 की पावर -x है आप इसको 1/2 की पावर x लिख सकते हैं ना। तो बच्चों जो 1/2 है, एक तो ये 0 से बड़ा है, और 1/2 जो है बच्चों ये 1 के इक्वल नहीं है। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा हो वो फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस होते हैं। तो लिहाजा बच्चों हमारे पास ये एक ही फंक्शन है जो कि नॉन फंडामेंटल ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। तो ये हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को बच्चों सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।